नमस्कार दर्शक बंधुओं, पौराणिक कथा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो हर जीवित प्राणी के मन में कभी न कभी जरूर आता है। वह सत्य जिससे कोई नहीं भाग सकता, वह है मृत्यु। लेकिन क्या मृत्यु अंत है, या यह एक नई कठिन और रहस्यमय यात्रा की शुरुआत है? गरुड़ पुराण, जो सनातन धर्म का वह ग्रंथ है जिसमें मृत्यु के बाद की दुनिया का सजीव वर्णन मिलता है, हमें बताता है कि शरीर छूटने के बाद आत्मा किन किन रास्तों से गुजरती है। तो चलिए आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए उस संवाद को सुनते हैं जिसमें जीवन, मृत्यु और उसके बाद की यात्रा का पूरा वर्णन है। कहानी की शुरुआत होती है वैकुंठ लोक से। पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, मैंने आपसे अनेक रहस्य सुने हैं, किंतु मेरे मन में मृत्यु को लेकर बड़ा भय और कौतूहल है। जब प्राणी शरीर छोड़ता है तो उसके साथ क्या होता है? वह यमलोक कैसे पहुंचता है और वहां उसके साथ कैसा व्यवहार होता है? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे गरुड़, यह प्रश्न मानव कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। ध्यान से सुनो। प्रभु बताते हैं कि जब मृत्यु का समय निकट आता है तो मनुष्य की वाणी रुक जाती है। वह अपने परिजनों को देखता तो है पर कुछ कह नहीं पाता। उस समय उसके भीतर एक भय उत्पन्न होता है। जिसने जीवन भर पाप किए हैं उसे यमदूत अत्यंत भयानक रूप में दिखाई देते हैं। वे काले रंग के, लाल आंखों वाले और हाथों में पाश, फंदा व दंड लिए होते हैं। उन्हें देखकर जीवात्मा भय से कांपने लगती है और शरीर से बाहर निकलने के लिए छटपटाती है। जैसे ही प्राण शरीर से निकलते हैं वह जीवात्मा अंगूठे के आकार की होकर बाहर आती है। उसी क्षण यमदूत उसे पकड़ लेते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि पापी आत्मा को यमदूत वैसे ही पकड़ते हैं जैसे एक राजा के सिपाही चोर को पकड़ते हैं। वे उसके गले में पाश डालते हैं और उसे तत्काल यमलोक की ओर खींचते हैं। यह पहला चरण बहुत कष्टकारी होता है। आत्मा अपने मृत शरीर को देखकर मोह में फंसी रहती है। वह वापस उसमें घुसना चाहती है, लेकिन यमदूत उसे ऐसा नहीं करने देते। मृत्यु के तुरंत बाद यमदूत आत्मा को यमलोक के रास्ते पर ले जाते हैं, लेकिन यह अभी अंतिम यात्रा नहीं होती। यह केवल एक संक्षिप्त दर्शन होता है। यमदूत आत्मा को वहां ले जाकर उसे उसके पाप और पुण्य का हल्का आभास कराते हैं और फिर उसे वापस उसके घर, जहां उसका शरीर जलाया गया था, छोड़ देते हैं। यहां एक बहुत बड़ा सवाल आता है, आत्मा वापस क्यों आती है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे खगेश्वर, आत्मा अपने घर के मोह में बंधी होती है। वह श्मशान या घर के आसपास ही मंडराती रहती है। वह अपने परिजनों को रोता बिलखता देखती है, उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। इस दौरान उसे भयानक भूख और प्यास लगती है। यहीं पर पुत्र और परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और श्राद्ध का महत्व आता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पहले 10 दिनों तक जो पिंडदान किया जाता है उससे आत्मा के सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। पहले दिन के पिंड से सिर बनता है, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय। इसी प्रकार 10 दिनों में शरीर के सभी अंग बनते हैं। अगर पिंडदान न किया जाए तो आत्मा को वायु रूप में ही भटकना पड़ता है और उसे भयंकर कष्ट होता है। 11वें और 12वें दिन के भोजन और दान से उस सूक्ष्म शरीर को ऊर्जा मिलती है और 13वें दिन, जिसे हम 13वीं कहते हैं, यमदूत वापस आते हैं। अब उस आत्मा को पृथ्वी लोक पूरी तरह छोड़ना होता है। अब शुरू होती है असली यात्रा। 13वें दिन यमदूत उस जीवात्मा को पकड़कर यमलोक के उस मार्ग पर ले जाते हैं जो 86,000 योजन यानी लाखों किलोमीटर लंबा है। यह रास्ता आसान नहीं है। गरुड़ पुराण में इस मार्ग का वर्णन रोंगटे खड़े कर देने वाला है। प्रभु बताते हैं, हे गरुड़, उस मार्ग में न तो कोई वृक्ष है जिसकी छाया मिल सके, न ही पानी की कोई बूंद। वहां सूर्य की तपिश इतनी तेज होती है
जैसे 12 सूर्य एक साथ चमक रहे हों। वह रास्ता कांटों, नुकीले पत्थरों और लोहे की कीलों से भरा होता है। इस रास्ते के बीच में आती है वैतरणी नदी। यह नदी यमलोक के द्वार से पहले पड़ती है। यह देखने में ही भयानक है। इसमें जल नहीं बल्कि मवाद और रक्त बहता है। इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ और मांस नोचने वाले पक्षी रहते हैं। जब पापी आत्मा इस नदी के पास पहुंचती है तो यह नदी उफरने लगती है, मानो उसे निगल जाएगी। लेकिन यहां गोदान यानी गाय का दान का महत्व बताया गया है। जिसने अपने जीवन में गोदान किया हो उसके लिए एक नाव आती है और वह आसानी से इस भयानक नदी को पार कर जाता है। लेकिन पापी व्यक्ति को इस नदी में डूबते उतरते कष्ट सहते हुए पार करना पड़ता है। आत्मा चिल्लाती है, हे पुत्र, हे पत्नी, मुझे बचाओ। लेकिन वहां कोई नहीं आता। वहां केवल उसके कर्म ही उसके साथ चलते हैं। यमलोक तक पहुंचने के लिए आत्मा को 16 भयंकर नगरों को पार करना पड़ता है। यह यात्रा 47 दिनों तक चलती है। हर नगर में आत्मा को अलग अलग प्रकार के कष्ट या राहत मिलती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उसके वंशजों ने पृथ्वी पर उसके नाम से कितना दान पुण्य किया है। इनमें से कुछ प्रमुख नगरों का वर्णन इस प्रकार है। सौम्यपुर, यहां पुण्यात्माओं को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन पापियों को यहां यमदूतों की मार सहनी पड़ती है। सौरीपुर, यहां का राजा जंगम है। यहां आत्मा को बिजली और पत्थरों की वर्षा का सामना करना पड़ता है। गंधर्व नगर, यहां आत्मा को अपने पिछले जन्मों की याद आती है और वह अपने किए पर पछताती है। शैलागम, यहां पत्थरों की बारिश होती है। क्रौंचपुर, यहां आत्मा को विश्राम नहीं मिलता, उसे लगातार चलना पड़ता है। इस पूरी यात्रा में आत्मा को जो भोजन मिलता है वह वही होता है जो उसके पुत्र या परिवार ने मासिक श्राद्ध के रूप में दिया हो। गरुड़ पुराण साफ कहता है, जिसके नाम से दान नहीं दिया जाता वह आत्मा इस रास्ते में भूख और प्यास से तड़पते हुए अपना ही मांस खाने को विवश हो जाती है। वह सोचती है, मैंने जीवन भर जिनके लिए इतना कमाया, आज वे मुझे एक मुट्ठी अन्न भी नहीं दे सकते। यही वह कड़वा सच है जो मृत्यु के बाद आत्मा को समझ आता है। संसार के रिश्ते केवल शरीर तक सीमित थे। 47 दिनों की कठिन यात्रा और कष्ट सहने के बाद अंततः आत्मा यमपुरी पहुंचती है। यमपुरी का द्वार अत्यंत विशाल है। वहां 4 द्वार है। पुण्यात्माओं के लिए द्वार सुशोभित और मधुर संगीत से भरा होता है। पापियों के लिए दक्षिण द्वार खुलता है, जहां घोर अंधकार और भयानक ध्वनियां होती है। अंदर प्रवेश करने पर आत्मा को यमराज के दरबार में ले जाया जाता है। वहां चित्रगुप्त बैठे होते हैं। चित्रगुप्त, जो हर प्राणी के कर्मों का हिसाब रखते हैं, अपनी विशाल पुस्तक अग्रसंधानी खोलते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, उस पुस्तक में जीव के द्वारा किए गए हर छोटे से छोटे पाप और पुण्य का हिसाब होता है। कोई भी कर्म छिपता नहीं है, चाहे वह अंधेरे में किया गया हो या मन में सोचा गया हो। चित्रगुप्त यमराज को बताते हैं, हे धर्मराज, इस जीव ने जीवन भर अमुक पाप किए और अमुक पुण्य। इसने माता पिता की सेवा की या उन्हें कष्ट दिया। इसने झूठ बोला या सत्य का साथ दिया। अब यमराज का फैसला आता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज का रूप देखने वाले के कर्मों पर निर्भर करता है। जो धर्मात्मा और परोपकारी होते हैं उन्हें यमराज सौम्य, शांत और विष्णु जैसे तेजस्वी रूप में दिखाई देते हैं। वे उनका स्वागत करते हैं, हे पुण्यात्मा, आपने दुर्लभ मानव जीवन का सही उपयोग किया, स्वर्ग आपका स्वागत करता है। लेकिन जो पापी, अधर्मी और क्रूर होते हैं उन्हें यमराज का विकराल रूप दिखता है। काले पर्वत जैसा शरीर, लाल अंगारे जैसी आंखें और वज्र जैसी आवाज। यमराज का आदेश अटल होता है। पापियों को उनके पापों के अनुसार अलग अलग नरकों में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में 84 लाख नरकों का उल्लेख है, जिनमें से कुछ प्रमुख है। कुंभी पाक, जहां खौलते हुए तेल में पकाया जाता है। रौरव, जहां विषैले सांप और कीड़े काटते हैं। असिपत्र वन,
जहां तलवार जैसे पत्तों वाला जंगल होता है जिस पर चलने से शरीर कटता है। यह दंड तब तक चलता है जब तक पाप कर्मों का फल समाप्त नहीं हो जाता। पुण्यात्माओं को स्वर्ग भेजा जाता है जहां वे अप्सराओं, देवताओं और दिव्य सुखों का आनंद लेते हैं। लेकिन यह भी स्थायी नहीं है। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो उन्हें फिर से मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। अंत में भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे विहंगम, जो मनुष्य इस नश्वर संसार में रहते हुए धर्म का पालन करता है, परोपकार करता है और ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, उसे यमलोक के कष्ट नहीं सहने पड़ते। वह सीधे मेरे धाम यानी वैकुंठ को प्राप्त होता है जहां से फिर कभी लौटना नहीं पड़ता। वही मोक्ष है। दर्शक बंधुओं, गरुड़ पुराण की यह कथा हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें जगाने के लिए है। यह हमें यह याद दिलाने के लिए है कि हमारे कर्म ही हमारी असली संपत्ति है। जब हम मरेंगे तो बैंक बैलेंस, बड़ी गाड़ियां और झूठी शान सब यही रह जाएगी। साथ जाएगा तो बस किसी भूखे को दिया गया भोजन, किसी गरीब की मदद और माता पिता की सेवा। जीवन एक बुलबुले के समान है, कब फूट जाए कोई नहीं जानता। इसलिए जब तक श्वास है अच्छे कर्म करें। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे चैनल पौराणिक कथा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक और अनसुनी पौराणिक गाथा के साथ। धन्यवाद।